नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र सिद्धांत के अनुसार होती है, क्योंकि स्वसुख वांछा से पीड़ित होकर के ही शास्त्र विरुद्ध आचरण बनता है। जो आत्मस्वरूप श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद के चिंतन में मगन है, वो देह सुख की तरफ किंचन मात्र भी अंतर्दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि जिस सुख के लिए मन लालायित था वो सुख प्रभु के चरणारविंद में मिला। ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म बीत गए, न जाने किन किन योनियों में कौन कौन से कर्म कौन कौन से भोग भोगे, लेकिन वो सुख नहीं मिला जो हमारी मांग है। वो कहां मिला? वो प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में सेवन में मिला। हृदय से निकल पड़ा अब कछु नाथ न चाही मोरे। कल पूज्य श्री भाई जी महाराज की वाणी में एक महामहिमामय बात प्रकाशित हुई कि हे हरि, जो शरीर में, घर में, सुख संपत्ति में, पारिवारिक जनों में ममता थे वो रह ही नहीं गई। हृदय में उनके आने से कोई हर्ष नहीं, जाने से कोई शोक नहीं, कोई अपनापन नहीं रह गया। ये भजन से एक स्थिति आती है, भजन का एक प्रभाव उदय होता है, जो स्वाभाविक, वहां विचार करने की जगह नहीं है, स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। मोह का नाश हुआ कि स्थिति आ जाती है। ये स्थिति आई कि संपूर्ण मोह का नाश हो जाता है। शरीर संसार से किंचन मात्र राग रहना जाना, यही परमानंद की अनुभूति का स्वरूप है। अगर थोड़ा भी शरीर राग है तो कोई न कोई वासना है, कोई न कोई सुख की आकांक्षा है। जब तक स्वसुख वांछा है, सुख की आकांक्षा है, तब तक चिदानंद रस का अनुभव नहीं हो सकता। जब ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिल जाता है, जिनके हृदय की एक एक वृत्ति स्वाभाविक प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में सहज में आसक्त हो रही है, ऐसे महापुरुषों से कितना लाभ होता है जीव को। या तो वो जना दे या प्रभु जना दे। बड़े आश्चर्य की बात है। ये जो हमारे जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ कर्मों के रजिस्टर जमा है ना, वो एक दो नहीं है, बहुत। हम अगर लाखों करोड़ों बार जन्म लें और उन सब कर्मों को भोगे तो भी हम निवृत्त नहीं हो सकते। ये एक महिमा केवल भगवत प्रेमी महात्मा के ही सानिध्य से अनुभव में आती है कि उनकी आंतरिक कृपा दृष्टि से सब रजिस्टर जितने शुभ अशुभ कर्म लिखे हुए थे सब विध्वंस हो जाते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। कल के प्रसंग में सुना, राधा बाबा श्री चिम्मनलाल गोस्वामी जी जो भाई जी को पूर्ण समर्पित है, उनकी आज्ञा के अनुसार एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। जो भाई जी निर्देशन करते पूरा जीवन तो राधा बाबा ने स्पष्ट कहा उनकी पारिवारिक जनों से, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हारे कर्म की फाइल हमने श्री कृष्ण से फरवा दी है। अब तुम जिस भाव से युक्त होगे तुम्हें निश्चित वही भगवत भाव से प्रभु का साक्षात्कार होगा। कितनी दुर्लभ बात है प्रभु का साक्षात्कार होना, कितनी दुर्लभ बात है इस कर्म प्रपंच से निकल पाना। देखो इन महात्माओं की कृपा दृष्टि, ऐसे क्षण में कर्मों के ढेर सारे वो रजिस्टर रखे हुए हैं, संचित कर्म जिन्हें कहते हैं कि हम अगर भोगे तो करोड़ों जन्म भी भोग कर नहीं निपटा सकते। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इसीलिए भगवान से अधिक
कितने जन्म हो गए जलते हुए, कभी हमारी कर्म फाइल नष्ट नहीं की गई। लेकिन आज जब भगवत प्रेमी का कृपा कटाक्ष पड़ा तो भगवान ने उस कर्म फाइल को ही नष्ट कर दिया। हुए ना भगवान से बड़े, अनंत जन्मों से माया में भटक रहा हूं, आज जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का कृपा कोर हुआ तो रास्ता निकल आया। इसी माया से रास्ता निकल आया सच्चिदानंद रस में डूबने का। बड़ा दुर्लभ समागम है भगवत प्रेमी महात्माओं का। यदि ऐसा अवसर मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए। जिन्होंने अपना अंतःकरण प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने ये नियम ले लिया है कि हमारे शरीर से कभी कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होगा, जिनका स्वभाव बन गया है सदैव भगवत चिंतन करने का, भगवत लीला गायन का, भगवत लीला श्रवण का, सच्ची मानिए ऐसे महात्माओं का मिलना सर्व मंगल का स्वरूप है। ऐसे महात्मा जिनको प्राप्त हो गए अमोघस्य, उनको परम पद की प्राप्ति सहज हो गई। जो अत्यंत दुर्लभ है कैवल्य परम पद, वो परम पद उनकी कृपा कटाक्ष से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ऐसे चरण स्पर्श कर रहे हैं भाई जी श्री राधा बाबा की, और हृदय में संपूर्ण ब्रजरस का प्रकाश हो रहा है। कितनी दुर्लभ बात है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र के संग में वो वस्तु प्रदान कर दी जो न स्वर्ग में है न मोक्ष में है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, किसी लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा सोच सके कि किशोरी जी के चरणों की सेवा का अवसर मिले। वो अपने को इतना अयोग्य अनुभव कर रहे कि उनकी ताकत नहीं कि वो सोच सके। श्री लक्ष्मी जी ऐसा सोच भी नहीं सकती। आशा पिनाशाद्यत एव राधा पादार विंदार्चन इंदिराद्यैः, अहम तो वृंदावन ते प्रभावाद भावानुबंधे स्पृहयालुरस्मि। बोले श्री लक्ष्मी जी भी हृदय में साहस नहीं कर सकती जिन राधा किशोरी के चरणों की अर्चना की, सेवा की। श्री लाडली जी के चरणारविंद की सेवा का अवसर मुझे मिले, ऐसी आशा भी नहीं कर सकती लक्ष्मी जी। आप विचार कीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का प्रताप कितना प्रबल है कि एक साधारण जीव भी राधा दास्य भाव से आसक्त हो जाता है। ये संग का रंग देखो। जहां ये वर्णन आता है कि इतने जन्म है ग्रीव भगवान की भक्ति करे, इतने जन्म नरसिंह भगवान की भक्ति, तब भगवान श्री राम की भक्ति, फिर कृष्णचंद्र जी की भक्ति, फिर ब्रज में अनुराग, तब कहीं कृपा हुई लाडली जी के नाम और चरणारविंद में अनुराग। बड़ी दुर्लभ बात बताई गई। यदि वृंदावन रसिक श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनुरागी कृपा कटाक्ष करे तो इसी जन्म में कुछ ही समय में उसके हृदय में वो भक्ति जागृत हो जाए। कितनी दुर्लभ बात हुई। जो बहुत जन्मों में लाभ मिलना है वो बहुत कुछ क्षणों में, जो साक्षात लक्ष्मी जी भी कामना नहीं करती जिस पद की, क्योंकि समझती मैं अयोग्य हूं। जो साक्षात त्रिभुवन वंदनी जगत माता, जगत का भरण पोषण करने वाली है, जो श्री स्वरूपा है, या तो वास्तविक अधमता से ही भरे हुए हैं। लेकिन धन्य है गुरुचरण प्रताप, धन्य है श्री स्वामी जी के अनुरागी जनों का कृपा कटाक्ष। ऐसे विषयी मन में भी ये बात आ जाती है, लाडली जी हमारी, लाडली जी हमारी, और हम लाडली जी के समीप जाएंगे, हम लाडली जी के श्री चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य पाएंगे। ये ठसक भर जाती है। ये है महापुरुषों का कृपा प्रसाद। जहां कह रहे हैं आशा पिनाशाद्यत एव राधा पादार विंदार्चन इंदिराद्यैः,
अहम तु वृंदावन ते प्रभावात् भावानुबंधे स्पृहयालुरश्मि। धन्य है श्री वृंदावन रजोप सेवी रसिक जन, धन्य है महामहिमा में वृंदावन धाम, जो अधमों के भी हृदय में लालसा पुष्ट कर देता है। श्री राधा चरणारविंद की परिचर्या करने का अधिकार प्रदान कर देता है, चाह ही नहीं अधिकार प्रदान कर देता है। धन्य है श्री जी के चरणारविंद के अनुराग में डूबे हुए रसिक जन, जो स्वीकार करते ही हमारे जैसे विषयी हृदय में भी ये मेरे माई श्यामा जी को, हमारे माई श्यामा जी, मेरे बलसी वृंद, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये ठसक पैदा कर दी। जो ठसक, जो आशा श्री लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, वो आशा प्रकट कर दी। धन्य है, वास्तविक परम धन्य बात है भगवत प्रेमी महात्माओं का मिलना, अत्यंत दुर्लभ परम लाभ का। आज तक किसी को महात्मा का मिलन हुआ है तो उसे अमोघस्य, चाहे जिस भाव से मिला हो, भले वो उनके प्रति द्वेष भाव रखकर गया हो, लेकिन उसकी उन्नति हुई है, उसका नाश नहीं हुआ। साधुते होए न कारज हानि, भले उसने अवहेलना की, लेकिन उनकी कृपा कोर उसे जगत बंदनी बना दिया। आज तक कोई ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला कि वो महात्मा से मिला, भले किसी भी कारण से, उसका सर्वनाश हो गया, ऐसा नहीं। अगर महात्मा से मिला, उनका अपमान किया, तो उनके हृदय की प्रार्थना उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, उसके जीवन को भगवदानंद में मिला दिया। अगर क्रोधित होकर के श्राप देने की लीला भी की तो उसे भगवत साक्षात्कार करवा दिया, ऐसा पाया। करुणा की साक्षात मूर्ति। धन्य है वृंदावन धाम और वृंदावन धाम के